8 अगस्त 2025 का जानिए शुभ मुहूर्त। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम मित्रों, आपके अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और सफल जीवन की कामना करते हैं। सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है। श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी कृपा करें, आपके ऊपर हमेशा जो है कृपा का हाथ रखें। और जिसकी आज शादी हुई है, सालगिरह है, उन्हें भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ आपको हर दिन पूरी जानकारी, सटीक जानकारी देते हैं। पंचांग के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इसी जानकारी से आप अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं और सभी जरूरी कामों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का पूरा पंचांग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग जो है हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आप उसे देखें, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो आपके काम की ही जानकारी होगी। तो पंचांग के बारे में जानिए। पंचांग का मुख्य 5 अंगों से मिलकर बना है। जैसा आप लोगों को पता है, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, इन्हीं के कारण जो है इसे पंचांग कहते हैं। तो आइए जानते हैं। विक्रमी संवत 2082 सिद्धार्थी नाम का संवत है और शक संवत 1947 है। महीना सावन का है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु वर्षा है। ये समय भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि यह जो है सावन का महीना चल रहा है। आप लोगों को पता है सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तिथि का विवरण आज बात करते हैं। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 2:08 तक रहेगी, जिसके बाद में पूर्णिमा लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि के स्वामी जो है भगवान शिव हैं और पूर्णमासी के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इसीलिए आज का दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है। नक्षत्र का विवरण चलिए जानते हैं नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर 2:16 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद में श्रवण नाम का नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं इनके, और जो विजय और सफलता दिलाने वाले हैं वही श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जो ज्ञान और यात्रा के लिए शुभ माने जाते हैं। दोपहर 2:16 के बाद का समय खास तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सावन का महीना आपको मानसिक शांति और सफलता दिलाएगा। सावन के महीने में आप रुद्राभिषेक जरूर करें और भगवान शिव जी को याद करें। योग की बात कर लेते हैं। आज योग आयुष्मान योग है। अगले दिन सुबह 4:09 तक रहेगा। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक सुख फल देते हैं और इसीलिए जो है जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। बात करते हैं कर्ण की। आज दोपहर 2:08 तक वाणिज्य कर्ण रहेगा, जिसके बाद में फिर वृष्टि कर्ण आएगा, यानी भद्रा लग जाएगी, जो देर रात 1:49 तक रहेगी। वाणिज्य कर्ण व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मांगलिक काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अब सूर्य और चंद्र से संबंधित कुछ गणना जान लेते हैं। जैसे सूर्योदय सवेरे 5:50 पर और सूर्य अस्त होगा 7:02 पर। चंद्रोदय शाम को 6:43 पर और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 4:23 पर होगा, यह 9 अगस्त को। सूर्य राशि सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और चंद्र राशि चंद्रमा आज पूरे दिन रात मकर राशि में ही रहेंगे। आज के विशेष पर्व की अगर हम बात करें तो आज वरलक्ष्मी व्रत है। मित्रों, क्या है कि आज का दिन बहुत ही खास है और सौभाग्यशाली है, क्योंकि यह वरलक्ष्मी का व्रत है और यह व्रत श्रावण के महीने के आखिरी शुक्रवार को होता है। माँ लक्ष्मी के
वरलक्ष्मी स्वरूप को समर्पित होता है। वर का मतलब होता है कि वरदान, और लक्ष्मी का अर्थ है कि धन और समृद्धि आना। माना जाता है कि इस दिन जो कोई सुहागिन महिलाएं या भक्त सच्चे मन से वरलक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें अष्टलक्ष्मी यानी धन, धान, संतान, विजय और विद्या सहित आठों स्वरूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। और ये व्रत दक्षिण भारत में विशेष करके लोकप्रिय है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर भारत में इसे जो है नहीं मनाते। दक्षिण भारत के लोग इस व्रत के बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है और घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात करते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन से हैं और किस प्रकार से जो है आएंगे, कौन सा समय हमारे लिए शुभ है, किस जो है समय अशुभ रहता है। सबसे पहले अत्यंत शुभ मुहूर्त की बात करते हैं जो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे पहला मुहूर्त है और आज दोपहर में ये 12 बजे से लेकर के 12:53 तक रहेगा। इस समय में कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अमृत काल। अमृत काल भी बहुत ही शुभ समय होता है और ये सवेरे सवेरे रहेगा 7:45 से लेकर के 9:23 तक। इसके बाद में आता है सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। आज ये दोनों शुभ योग भी बन रहे हैं, तो जो दिन भी ज्यादा शुभ बना रहे हैं, आज के दिन को ये बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। आज का चौघड़िया मुहूर्त, इस समय शुभता के बारे में जान लीजिए। जो चर है सामान्य, ये सुबह 5:50 से लेकर के 7:29 तक, और लाभदायक जो मुहूर्त होगा सुबह जो है 7:29 से लेकर के 9:08 तक। इसके बाद में आता है अमृत। अमृत मुहूर्त भी बहुत अच्छा माना गया है। ये सुबह 9:08 से लेकर के 10:47 तक रहेगा। इस शुभ मंगलकारी दोपहर में 12:27 से लेकर के 2:07 तक इन शुभ मुहूर्तों के समयों में सावधान रहना चाहिए। अब इसके बाद में बताते हैं राहु काल के बारे में। ये दिन का सबसे अशुभ समय माना गया है। तो ये राहु काल जो होता है, ये इसमें अगर आपने कोई कार्य करना है, नया कार्य शुरू करना है, तो इसमें नहीं करना है। राहु काल आज शुरू होगा 10:47 से लेकर के दोपहर में 12:27 तक ये रहेगा। इस दौरान कोई भी नया शुभ कार्य आप शुरू ना करें और इससे जो है बचें। गुलिक काल ये भी अशुभ मुहूर्त होता है, 7:29 से लेकर के ये जो है 9:08 तक रहेगा। यमघंट आज ये दोपहर 3:44 से लेकर के शाम 5:23 तक रहेगा। अब दिशाशूल के बारे में जान लेते हैं अब, और उसका उपाय भी साथ ही जानेंगे। अब बात करते हैं दिशाशूल की, यानी किस दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को पश्चिम में दिशाशूल रहता है, इसलिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा से आपको बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम है और आपको जाना ही है तो घर से निकलने से पहले थोड़ा सा जौ या राई खाना है और उसके बाद में आप जो है यात्रा शुरू कर सकते हैं। और जब भी आप यात्रा शुरू करें तो ठीक पहले 5 कदम पीछे चलें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ऐसा अगर करेंगे दिशाशूल का जो बुरा असर है ये खत्म हो जाता है। शिव जी की पूजा, आज चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ रहता है। सावन का महीना होने से इस पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सावन का महीना अब जो है समापन की तरफ है, इसलिए आप लोग शिव जी को मना लें। और दान क्या करना चाहिए, आज के दिन सफेद चीजों का दान आप कर सकते हैं, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ों का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मित्रों, ये था आज के 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का पूरा विस्तार से पंचांग के बारे में हमने बताया। तो एक बार आप लोग फटाफट आज की जरूरी बातें हम दोहरा देते हैं। आज के दिन वरलक्ष्मी का व्रत है, बहुत ही शुभ है। दिन का सबसे अच्छा समय यानी अभिजीत मुहूर्त
12 बजे से 12:53 तक है। वहीं राहु काल की भी जानकारी ले लें। राहु काल 10:47 से लेकर के 12:27 तक रहेगा और इस समय में थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम दिशा की यात्रा न करें, नहीं तो जैसे बताया वही खा करके आपने आगे बढ़ना है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठा सकेंगे और आप अपने दिन को सफल बनाएंगे। आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए पंचांग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महालक्ष्मी।